नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बीएनएस के बारे में देखा था और बीएनएस का जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 है, वो देख रहे थे हम परिभाषाएं। और परिभाषाओं के अंदर हमने 27 परिभाषाएं देख ली है और आज हम देखते हैं 28 नंबर की परिभाषा। 28वें नंबर की जो परिभाषा है वो है लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं। देखो, पब्लिक सर्वेंट सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पब्लिक सर्वेंट वो होता है जो पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, पब्लिक के लिए या उनकी अगर हम देखें तो सेवा करने के लिए, या फिर अगर हम उनके हितों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सार्वजनिक हितों के काम के लिए जिन्हें सरकार नियुक्त करती है। ठीक है, तो वो होते हैं पब्लिक सर्वेंट। जो व्यक्ति पब्लिक के लिए कार्य करती है वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। तो पब्लिक सर्वेंट के अंदर कौन कौन से 11 बातें बताइए, 11 पॉइंट बताया है हमारे बीएनएस ने, यानी कि हमने बीएनएस में से इन 11 पॉइंटों को निकाला है और वो देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि पहले नंबर पे बताए हैं कि प्रत्येक वो व्यक्ति जो सेना के अंदर है, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, कोई सी भी सेना हो, सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं या फिर जो अधिकारी लेवल के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो सारे के सारे कौन है? पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ बताया गया है प्रत्येक न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कि जितने भी न्यायाधीश है, जितने भी जज हैं, वो सारे के सारे कौन है? पब्लिक सर्वेंट है। हमारी जनता के लिए न्याय देने के लिए वो उन्हें नियुक्त किया गया है। आगे उसी न्यायालय के अंदर जितने भी जो अधिकारी होते हैं, न्यायालय में केवल एक ही व्यक्ति नहीं होता है जो जज होता है, वही प्रमुख नहीं होता है। जज तो हाई लेवल का होता है, लेकिन उनके नीचे और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं। तो वो जो सारे लोग हैं जो जज के नीचे काम करते हैं और उन्हीं के माध्यम से जो उनको एक तरीके से देखे तो उसको सर्वाइव करने के लिए, कोर्ट को सर्वाइव करने के लिए जिन छोटे अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती है, वो सारे अधिकारी जो होते हैं वो भी कौन होते हैं? वो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि जो न्यायालय होता है उस न्यायालय के अंदर 3-4 लोग होते हैं। जैसे कि एक तो होता है रीडर होता है, ठीक है, एक स्टेनो वाले होते हैं, एक जो फाइलें जो होती हैं उसमें अगली जो डेट देनी होती है लोगों को, वो जो व्यक्ति होता है, ऐसे करके और भी बहुत सारे लोग होते हैं। वो सारे लोग पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं, गिने जाते हैं। अगला हो गया पंचायत के जितने भी सदस्य हैं। पंचायत में जितने भी सदस्य हैं, जहाँ तक कि जो सरपंच जो होते हैं वो भी एक तरीके से पब्लिक सर्वेंट माना गया है, यानी कि पंचायत के जितने भी जो सदस्य होते हैं, पंचायत में काम करने वाले जो भी मेंबर होते हैं वो सारे के सारे कौन होते हैं? पंचायत के सदस्य पब्लिक सर्वेंट होते हैं। एक होता है मध्यस्थ। मध्यस्थ होता है 2 लोगों के या 2 कंपनियों के, 2 समूहों के, या फिर 2 या 2 से अधिक समूह के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा करने के लिए एक मध्यस्थ की आवश्यकता होती है। तो वो जो मध्यस्थ जो होता है वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है। जैसे कि ग्रामीण लेवल पर देखें तो वो जैसे सरपंच टाइप का व्यक्ति जो होता है या मुखिया टाइप का जो व्यक्ति होता है उसे हम मध्यस्थ मान सकते हैं, और वो जो मध्यस्थ है वो हमारे लिए पब्लिक सर्वेंट होता है। दूसरा कि हर वो व्यक्ति प्रत्येक वो व्यक्ति जिसे किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए अधिकार मिला हुआ हो, उस अधिकारी को भी क्या कहते हैं? पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को हिरासत में कौन रख सकता है? जैसे पुलिस वाले रख सकते हैं, इनकम टैक्स वाले रख सकते हैं, आईबी वाले रख सकते हैं, ठीक है, ईडी वाले रख सकते हैं, सीबीआई वाले रख सकते हैं, पूछताछ के लिए या फिर किसी काम के लिए। जब किसी को हिरासत में रखते हैं तो वो हिरासत में रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है। दूसरा कि प्रत्येक वो व्यक्ति जिसे मतदाता सूची तैयार करने और उसमें संशोधन करने और चुनाव कराने से संबंधित अगर उसे अधिकार मिले हुए हैं तो हर वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट माना गया है। अगला है ऐसे अधिकारी, प्रत्येक वो अधिकारी जिनका कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? अपराध रोकना, जैसे पुलिस। दूसरा अपराध की सूचना देना, जैसे कि अपराध की सूचना कौन देगा? पुलिस देगा कोर्ट में। जैसे पुलिस के बाद में अगली जो व्यवस्था होती है वो कौन सी होती है? कोर्ट ही होती है। कोई अपराधी को पुलिस पकड़ती है तो पुलिस कहाँ उसको न्याय देने के लिए भेजती है? कोर्ट में लेके जाती है। तो कोर्ट में कौन सूचना देता है कि फला फला अपराधी को हमने फला फला कांड करते हुए पकड़ा है? तो सूचना देने वाला व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, ध्यान रखना वो अधिकारी की बात हो रही है, प्रत्येक वो अधिकारी जिसका कर्तव्य है अपराध रोकना, अपराध की सूचना देना। दूसरा अपराधियों को न्याय के सामने लेके जाना, सार्वजनिक
स्वास्थ्य यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सारे के सारे क्लिनिक, हॉस्पिटल, मेडिकल, ये सारी चीज़ें आ गई। सुरक्षा की बात करें तो हम पुलिस, आर्मी, इनकी बात हम कर सकते हैं। सुविधा की अगर हम बात करें तो इसमें वो सारी चीज़ें आ गई जो हमें सरकार के द्वारा सुविधा मिलती है। उन सब की रक्षा करने वाला कोई अधिकारी जो होता है वो व्यक्ति भी पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। अगला कि प्रत्येक वो व्यक्ति जिसे सरकारी संपत्ति, राजस्व, सर्वेक्षण, अनुबंध या वित्तीय मामले और सरकारी आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए जिसे नियुक्त किया गया है, जैसे पुलिस, इसमें पुलिस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे सरकारी संपत्ति की रक्षा करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? पुलिस की तो है कि आप हर एक जो विभाग होता है उसके अंदर एक पुलिस अधिकारी होता है, एक कमिश्नर होता है, या फिर अगर हम देखें तो एक इंस्पेक्टर होता है जो जिसके अधीन कुछ लोग होते हैं और वो उसको रोकते हैं, किसी अपराध को रोकते हैं। और वो जो अपराध है उसको रोकने वाला जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है? अधिकारी होता है। और वो अधिकारी कौन होगा? पब्लिक सर्वेंट होगा। तो जैसे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या फिर उसके हितों से उसके हितों की रक्षा करने वाले जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं, जैसे सोचो कि रेलवे है तो रेलवे सरकारी संपत्ति है, उसकी रक्षा करने के लिए रेलवे पुलिस होती है। जैसे राजस्व के अंदर सारे के सारे इनकम टैक्स के जितने भी ऑफिसर वो आ गए। सर्वेक्षण, जैसे कि किसी भी चीज़ की जीरो लेवल पर जाकर के जाँच करने वाले जो जांच एजेंसियां आ गई वो आ गई। अनुबंध, किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने वाले या फिर उनसे कोई इससे संबंधित अगर कोई काम करने वाले। वित्तीय मामले यानी कि कोई भी एक तरीके से पैसों से जुड़ा हुआ, जैसे कि अपना हो गया बैंक हो गया, आरबीआई हो गया, ये सारी चीज़ें। सरकारी आर्थिक हित, इन सभी आर्थिक हितों के लिए जो भी व्यक्ति काम करेगा वो कौन होगा? पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। अगला जो 10वें नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है कि प्रत्येक वो व्यक्ति, प्रत्येक वो अधिकारी जिसका कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा? कर्तव्य होगा कि गांव, नगर या जिले में, क्या कि गांव, नगर और जिले की संपत्ति यानी कि वहाँ की जो उनकी संपत्ति है उसकी, टैक्स की, सर्वेक्षण की या नागरिकों के अधिकारों से जुड़े हुए दस्तावेजों को संभालने का जो काम होगा वो जो काम करेगा उसे भी हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें गांव में, नगर में और जिले के अंदर संपत्ति की बात करें तो संपत्ति किसी के पास सबसे बड़ी से बड़ी संपत्ति क्या होती है? वो होती है किसी की ज़मीन। उस ज़मीन का जो रिकॉर्ड होता है वो कहाँ होता है? तहसील में होता है। तो देखो संपत्ति, टैक्स, ज़मीन से हम टैक्स भी देते हैं तो टैक्स में हम इनकम टैक्स भी जोड़ सकते हैं उसमें, और बाकी के जो अधिकारी वो भी जोड़ सकते हैं। सर्वेक्षण के अंदर जैसे पटवारी जो होता है वो क्या करता है? सर्वे करने जाता ही है, गाँव में सर्वे करने जाता है, तो वो एक तरीके से रेवेन्यू का जो व्यक्ति होता है उसे माना गया है, रेवेन्यू का वो एक तरीके से अधिकारी होता है हमारे टैक्स सिस्टम का। दूसरा, नागरिकों के अधिकारों से जुड़े हुए दस्तावेज यानी कि उनके अधिकारों से जुड़े हुए दस्तावेजों को संभाल करके रखना पटवारी का, या फिर अगर हम बात करें पंचायत के जो पंचायत समिति या फिर अगर हम बात करें आपके तहसील, इन लोगों का क्या होता है? इन लोगों के जिम्मेदारी होता है और वो ये लोग सारे के सारे उनको संभाल के रखते हैं। जैसे कलेक्ट्रेट ऑफिस हो गया, वो भी इन सारी चीज़ों को संभाल करके रखते हैं। एक ज़िले का जो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो होता है जिला कलेक्टर। तो इस माध्यम से अगर हम देखें तो गांव, नगर और ज़िले की संपत्ति कर, सर्वेक्षण और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का जो मामला होता है, उनके जो दस्तावेज होते हैं उनको संभालने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी कौन होता है? वो होता है पब्लिक सर्वेंट। दूसरी चीज़ कि इस लास्ट पॉइंट के अंदर सारी वो चीज़ें आ गई जो छूट गए हैं, रह गए हैं। जैसे प्रत्येक वो व्यक्ति जो सरकारी नौकरी कर रहा है और प्रत्येक वो व्यक्ति जिसको सरकार की तरफ से तनख्वाह मिल रही है, उसको वेतन मिल रहा है, वो भी क्या माना जाएगा? पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 10 पॉइंट बनाए थे पब्लिक सर्वेंट के, लोक सेवक के। जैसे प्रत्येक सेना के अधिकारी, प्रत्येक न्यायाधीश, प्रत्येक न्यायालय के अधिकारी, पंचायत के जितने भी सदस्य हैं वो, प्रत्येक मध्यस्थ व्यक्ति, बिचौलिया या अगर हम बात करें मीडिएटर, हिरासत में रखने वाले प्रत्येक अधिकारी। दूसरा कि जिस व्यक्ति को मतदाता सूची तैयार करना, उसमें संशोधन करना और उसे चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिसको दी गई है, जिसको चुनाव कराने का अधिकार दिया गया है, प्रत्येक वो व्यक्ति भी क्या होता है? पब्लिक सर्वेंट होता है। प्रत्येक अधिकारी जिसका कर्तव्य होता है अपराध को रोकना,
अपराधी की सूचना देना, अपराधियों को न्याय के सामने लाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे सुरक्षा सुविधा और इन चीज़ों की रक्षा करना, सरकारी संपत्ति, राजस्व सर्वेक्षण अनुबंध, वित्तीय मामले, सरकारी आर्थिक हितों की रक्षा से जुड़े हुए प्रत्येक जो अधिकारी होते हैं वो भी क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। प्रत्येक अधिकारी जिनका कर्तव्य है गांव, नगर और जिले की संपत्ति, कर सर्वेक्षण और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा से जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज होते हैं उन दस्तावेजों को संभालना, वो जो संभालते हैं इन दस्तावेजों को वो सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट होते हैं। प्रत्येक वो व्यक्ति जो कि क्या करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या सरकार से वेतन लेते हैं, वो वेतन लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति और सरकारी नौकरी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाएंगे, वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। तो ये एक छोटा सा जो परिभाषा है वो लोक सेवक के बारे में बताई गई थी बीएनएस में। ठीक है, ओके, थैंक यू।